हाथ जोड़ लेवे, मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। मोक्ष मार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक, सब गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देख, विनय पूर्वक करु वंदना बारंबार जिनेश्वर देव। परम मांगलिक ग्रंथ श्री छैढाला जी हमारे सामने विराजमान है। आज हम इसी के विषय में कुछ चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके रचयिता पंडित श्री दौलत राम जी हैं, छैढाला के कर्ता हैं। चलिए, जैसा कि हम सभी को विदित ही है एवं समाज में सर्व जन को यह विदित है कि जो छैढाला है वह सभी के कंठ का आहार रहता है एवं सभी व्यक्ति उसे प्रतिदिन गुनगुनाते रहते हैं किसी भी क्रिया में। तो उसके लिए पहले हमें इसका जानना जरूरी है कि आखिर जो छैढाला ग्रंथ है इसमें किस प्रकार की विषय वस्तु है एवं इसमें कैसा प्रतिपादन किया गया है और एवं इसकी विशेषता क्या है। तो चलिए हम देखते हैं कि छैढाला, इसका जैसा कि नाम है छैढाल, तो इसका ये नाम क्यों रखा गया है। तो जिस प्रकार से इसमें उदाहरण आता है कि जिस प्रकार से कोई एक योद्धा होता है वह शत्रुओं के बाण को, शत्रुओं के आक्रमण को सहता है। किसके कारण सहता है? तो कहा है कि ढालों के कारण वह अपने आप की सुरक्षा करता है। वैसे ही इस छैढाला में जो मिथ्यात्व है उससे उसके आक्रमण से बचने के लिए जो जीव है वह इन छह ढालों की मतलब इसका जो भाव है उसका इस्तेमाल करता है और वह मिथ्यात्व के आक्रमण से इसके द्वारा बचता है। अब जो छह ढाल है इसकी विषय वस्तु जान लेते हैं संक्षेप में कि सबसे सर्वप्रथम पहली ढाल में तो कि मिथ्यात्व के कारण जो जीव चारों गतियों में परिभ्रमण कर रहा है उसकी यहाँ पहली ढालों में वर्णन किया गया है। दूसरी ढाल में कहा है कि जो संसार का मूल कारण है, ऐसा जो मिथ्यात्व है उसका यहाँ पे वर्णन किया है कि उसके कारण हम इस संसार में भटक रहे हैं। तीसरी ढाल में मोक्ष का सामान्य स्वरूप बताया है और सम्यक दर्शन आदि का यहाँ पे लक्षण बताया है। चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान का व सम्यक चारित्र में आए जो श्रावक के 12 व्रत आदि होते हैं उसका वर्णन इसमें किया गया है। आगे पांचवी ढाल में यहाँ पर 12 भावनाओं के द्वारा यहाँ इसमें वर्णन किया गया है और छठवीं ढाल में मुनियों का जो स्वरूप होता है और मुनियों के स्वरूप से सिद्ध दशा तक का वर्णन यहाँ पर किया गया है। अब जो छह ढाल है, छह ढाला जो एक ग्रंथ है इसमें जो छंद प्रयोग किए गए हैं इसमें कुल मिला के 6 प्रकार के छंदों का इसमें इस्तेमाल किया गया है। अब देखते हैं कि जो छह ढाला हमारे सामने वर्तमान में उपलब्ध है तो क्या और पहले भी लिखी जा चुकी है या फिर किसी और ने इस पर लेखनी चलाई है अपनी? तो हाँ, 2 विद्वानों ने भी इस पर लेखनी अपनी चलाई है, जो कि बुद्धजन जी एवं एक है ध्यानत राय जी। जैसा कि दौलत राम जी अपने अंतिम छंद में कहते हैं कि करियो तत्व उपदेश यह लखी बुद्धजन की भाख। मतलब जो मैंने छह ढाला लिखी है वह किससे प्रभावित होकर लिखी है? तो कहते हैं कि लखी बुद्धजन की भाख, अर्थात बुद्धजन जी द्वारा जो पहले छह ढाला लिखी जा चुकी थी उन्हीं से प्रभावित होकर इन्होंने छह ढाला लिखी है। एवं ये जो इसका संपन्न होने का काल जो माना जाता है वह 1891 माना जाता है, अक्षय तृतीया के दिन यह संपन्न हुई थी। चलिए, अब हमने तो ये पहले छह ढाला का परिचय जाना, परंतु अब हम ये तो छह ढाला इतनी महान है, अब आखिर इस महान ग्रंथ को लिखने वाला जो व्यक्ति है वो कितना महान होगा, क्योंकि अभी जो उसने भाव लिखे हैं इसमें वह तो लेखनी में सब नहीं आ सकते हैं, परंतु जो व्यक्ति होगा उसके बारे में भी हमें इसलिए जानना जरूरी हो जाता है। लेकिन अब कोई कहे कि भाई रहने दीजिए, आप तो जो उसने विषय प्रतिपादन किया है वही बस हमें बताइए, उस व्यक्ति को छोड़ दीजिए। तो कहते हैं ऐसा नहीं है। जैसे हम संसार में भी देखते हैं कि जैसे मैं आपसे बोलूं कि कोई व्यक्ति है उसने IPL की 5 ट्रॉफी जीती हैं,
आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में ट्रॉफी लाया है, तो आप बोलोगे अरे बाप रे, इतना कोई महान खिलाड़ी भी कोई हो सकता है। तो आप पूछेंगे अच्छा वो कौन है बताइए, तो वो बोलेगा कि भाई वो है महेंद्र सिंह धोनी है। इस प्रकार से आपको उसकी महिमा विशेष आती है कि जो कार्य सभी नहीं कर पाते हैं वह उसने किया है। वैसे ही जो है महान ग्रंथ है, जो महान ग्रंथ है जो उसने लिखा है, तो विषय वस्तु तो हमें महान लग रही है, परंतु जो उसको प्रतिपादन करने वाला है तो वह भी आखिर कितना महान होगा, तो हमें उसकी महिमा भी आनी चाहिए। चलिए, इस प्रकार से हमने ग्रंथ का परिचय प्राप्त किया। अब देखते हैं ग्रंथकार का परिचय। दौलत राम जी का जन्म विक्रम संवत 1855 से 56 के बीच में माना जाता है एवं में है सासनी जिले के हायरस में इनका जन्म हुआ था, ऐसा आता है। और इनके पिताजी जो थे वो टोडरमल जी थे, परंतु ये वाले टोडरमल जी नहीं है अपने, वो टोडरमल जी थे जिनका की आता है कि गंगटीवाल गोत्रीय थे एवं पल्लीवाल जाति के थे। देखें तो फिर इनका जो विवाह है दौलत राम जी का विवाह भी हुआ था। अलीगढ़ के निवासी एक थे चिंतामणि नाम के व्यक्ति थे, उनकी सुपुत्री से इनका विवाह हुआ था। और एवं इनके दो पुत्र भी थे। इनकी ये तो हमने देखा व्यक्तित्व इनका। अब देखते हैं कर्तृत्व, मतलब जो ने वो किया कार्य आदि जो लेखनी चलाई है उसको देखते हैं। तो उसमें दो ग्रंथ मुख्यतः आते हैं, एक तो अपना छैढाला जी और साथ में आता है एक दौलत विलास। दौलत विलास इस प्रकार से इनकी दो रचनाएं उपलब्ध होती हैं। और छैढाला जो ग्रंथ है इसकी वजह से इनको ऐसा भी कहा जाता है कि अमरत्व प्रदान हुआ है। मतलब छैढाला के माध्यम से उनको अमरत्व कैसे प्रदान हो सकता है भला, तो कहते हैं कि वो छैढाला में जो मिथ्यात्व अवस्था से लेकर सिद्ध दशा तक का वर्णन किया है, तो उसमें जीव के हित की बात है। और जीव के हित की बात जीव को सदा चाहिए, जब तक संसारी है, संसारी सदा रहने वाले हैं, उनको इस छैढाला के माध्यम से अपने स्वरूप के वो निकट आ पाते हैं, भाव समझ पाते हैं। इसलिए जब भी छैढाला का नाम लिया जाएगा उसके साथ साथ दौलत राम जी का भी नाम लिया जाएगा, इसलिए वह भी अमर, उनको भी ऐसा कहा जाता है। 150 लगभग इतने से अधिक भी इनके पद्य माने गए हैं कि इन्होंने इतने से अधिक पद्यों की रचना भी की हुई है जो कि पूर्ण अध्यात्ममय है। उसके बाद यहाँ पे हम देखें तो जो छैढाला है इसमें जो वो उक्ति प्रसिद्ध है अपने संसार में कि देखन में छोटे लगे और घाव करें गंभीर। आपने कहीं पे भी ये सुनी होगी, यहाँ पे नवपल्लवादि के सब होता है। तो उसमें क्या कहते हैं, ये भी ऐसा ही है कि इसमें समयसार मोक्ष मार्ग प्रकाशक की बहुत संक्षिप्त में इसको प्रतिपादित, वो भी पद्यों के माध्यम से बहुत ही सुंदर तरीके से इसमें वर्णन किया गया है। इसलिए ऐसा कहते हैं कि देखन में छोटे लगे और घाव करे गंभीर। गंभीर मतलब इसके जो भाव हैं वह बहुत गंभीर हैं। चलिए, और फिर इनका अंत में जो मरण है वह मरण माना जाता है कि 1923 में हुआ था इनका, विक्रम संवत 1923 में। अब हम देखते हैं, ये तो हमने ग्रंथ का एवं ग्रंथकार का परिचय जाना। अब देखते हैं कि ग्रंथ को देखते हैं। सर्वप्रथम मंगलाचरण से शुरुआत करेंगे। तो मंगलाचरण तो है, लेकिन मंगलाचरण भी जो इसमें दिया गया है वो किस प्रकार का है, तो मंगलाचरण भी दो प्रकार का होता है, एक तो निबद्ध मंगलाचरण एवं एक अनिबद्ध मंगलाचरण। तो जो निबद्ध मंगलाचरण होता है वह तो इस प्रकार होता है कि उसमें जो भी देवशास्त्र गुरु आदि होते हैं उनको नमस्कार नाम से ही किया जाता है। जैसे कि हमारी छैढाला है, उसमें वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारी के, इस प्रकार से उनको प्राप्त करने के लिए हम उसको नमस्कार कर रहे हैं। परंतु जो अनिबद्ध मंगलाचरण होता है उसमें नाम लेके तो नहीं, परंतु मात्र सिद्धांतिक जो भी विषय वस्तु है उसी को नमस्कार किया जाता है। जैसे कि परीक्षा मुख में भी किसी को ऐसा नमस्कार नहीं किया गया है। वो बात अलग है कि टीकाकार प्रमाण पद से अरहंत को गर्वित कर लेते हैं, लेकिन मूल में तो ऐसा नाम से उल्लेख नहीं किया गया है। चलिए, तो हमने देखा। अब अपन आगे बढ़ते हैं अपने मंगलाचरण की ओर छैढाला के। चलिए पाठ करते हैं पहले। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, इतना ही रहने देते हैं अभी। देखिए क्या बोला है कि तीन भुवन में सार, ऐसी क्या है कि वीतराग विज्ञानता ही तीन लोकों में सार है। तो यहाँ पे सबसे पहले समझे कि अपन बोल रहे हैं तीन भुवन में सार, तो क्या ऐसा अर्थ है इसका
कि सबसे पहले हम गए नरक में, तो वहां पे सार क्या है कि भाई ये इतना सार है, इतना अपन साइड में रख लो। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। देवगति में गए, मनुष्य गति में गए, ट्रेंच में गए कि भाई इसमें कुछ सार लग रहा है क्या, कुछ तो थोड़ा थोड़ा सब में ले लिया होगा। तो ऐसा नहीं है कि तीन भुवन में, मतलब तीनों लोक में, पूरे तीन लोक में जो सारभूत वस्तु है वह मात्र एक वीतराग विज्ञानता ही है। जैसे इसके लिए मैं ऐसा कहूंगा कि जब भारत का सबसे पहला जो हमारा अंतरिक्ष में व्यक्ति गया था वो कौन है, कि राकेश शर्मा गया था। तो उससे यहाँ से पूछा कि भाई आपको ऊपर से भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने बोला, उनके शब्द इस प्रकार थे कि मैं बेफिक्र यह कह सकता हूं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। तो वैसे ही यहाँ पे आचार्य कह रहे हैं कि सारे जहां से अच्छा वीतराग विज्ञान हमारा, इस प्रकार से ऐसा आचार्य कह रहे हैं। उसके बाद देखें कि अब यहाँ पे एक सार शब्द का उपयोग किया गया है, तो सार को हम समझते हैं। देखिए सार जो यहाँ पे कहा है, सामान्य तौर पर समझते हैं कि जैसे आप गन्ने आदि का रस पीते होंगे, तो उसमें गन्ने को आपने जब उसमें मशीन में डाला, रस आया, तो आपको क्या बोलते हो कि जो गन्ना है उसका सार जो है वह जूस, मतलब जो वो निकल के आया है वह है। ये तो सामान्य अपन ने समझा, परंतु दौलत राम जी ही अपने पद में कहते हैं कि कोटि ग्रंथ को सार यही है, एही जिन वाणी उचरो, दौल ध्याय अपने आत्म को, मुक्ति रमा तब बेग भरो। इस प्रकार से वह क्या कहते हैं कि कोटि ग्रंथ को सार क्या है कि यही जिनवाणी उचरो, और उससे क्या होगा, हमें प्राप्त होगा कि दौल ध्याय अपने आत्म को, मुक्ति रमा, मुक्ति रमा तब बेग भरो, अर्थात बेग भरो अर्थात शीघ्र ही हम उसकी प्राप्ति करेंगे। इस प्रकार से हमने दूसरा अर्थ सार का समझा। अब तीसरा अर्थ देखें तो टोडरमल जी अपने मोक्षमार्ग प्रकाशक में जब 4 अनुयोगों का वर्णन करते हैं, तो अंत में क्या कहते हैं, अंत में वीतरागता से ही जोड़ते हैं। इसीलिए सार क्या है, तो जैसा कि हम आगे कहने वाले हैं कि वीतराग विज्ञानता यही एकमात्र सार है। इतना हमने समझा। अब देखते हैं वीतराग विज्ञानता को भी कुछ और विशेष समझने का प्रयास करेंगे। तो वीतराग विज्ञानता सामान्य से देखें तो यदि वीतराग विज्ञान को कहें तो क्या कहेंगे कि मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। वीतराग, किसी से मुझे कोई अपेक्षा नहीं है। इसीलिए सुमत प्रकाश जी जब अपने यहाँ 10 लक्षण में आए थे पिछली बार, तो वे भी यही कहते थे कि क्या, कि मैं पर से अप्रभावी हूं। मतलब 10 दिन उनका यही मेन वाक्य रहा था कि मैं कैसा हूं, कि मैं तो अप्रभावी हूं। इस प्रकार से वो उन्होंने इस पर जोर दिया था कि हम अप्रभावी हैं। एवं मोक्षमार्ग प्रकाशक के ही पहले अधिकार में पंडित टोडरमल जी लिखते हैं पूज्यत्व का कारण जो है 4थे पेज नंबर पर, उसमें ऐसे लिखते हैं, मैं उसका वाचन करता हूं कि अरहंतादिक का स्वरूप है सो वीतराग विज्ञानमय है, उस ही के द्वारा अरहंतादिक स्तुति योग्य महान हुए हैं। ऐसा वहां पे कोट किया गया है, ऐसा लिखा है उन्होंने कि पूज्यत्व का कारण आखिर उनका क्या है। तो उसमें एक हेतु देते हैं कि जो वीतरागता उनकी है वही उनका पूज्यत्व का कारण है। इसीलिए ये भी कहते हैं कि आप वीतरागी हैं, इसीलिए आप कैसे हैं, सा त्वमेव असि निर्दोषः, इसलिए तुम निर्दोष भी हो। चलिए ये भी हमने इसको प्रयास किया भरपूर समझने का। अब अपन आगे देखते हैं, आगे का अपना है उसका पाठ करते हैं। शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग संहारी के। यहाँ पे शिव स्वरूप और शिवकार कहा है, तो चलिए शिवकार जो है वह तो हमें समझ में आता है कि वो मोक्ष रूपी लक्ष्मी को देने वाला है, लेकिन अब ये तो बताओ कि वो शिव स्वरूप कैसे है। मतलब जब हम मोक्ष मार्ग में हैं तो वह शिव स्वरूप तुरंत हमें कैसे पता चले। शिवकार तो है कि वो मोक्ष देगा हमें, लेकिन शिव स्वरूप भी ऐसा वर्णन करते हैं उसके लिए कि भाई मोक्ष कैसा है। तो कहते हैं मेन तो अपन नहीं समझते कि आत्मलीनता ही मोक्ष है। उसके लिए फिर कहते हैं तो जो आत्मलीनता है, जब वह मुनि अवस्था में अपन होते हैं तो आत्मलीनता कब करते हैं, तो बोला कि जब संसार में हो ना, तब जो मुनि अवस्था है तभी व्यक्ति आत्मलीनता करता है। और जब वो आत्मलीनता हो जाती है, जब अपने स्वरूप का पूर्णतः भान हो जाता है,
तो उस वह जीव जब आयु कर्म रहता है तब तक तो अरहंत परमेष्टि पद पे सुशोभित होता है, परंतु उसके बाद वह ऊर्ध्व स्वभावी होने से सिद्ध दशा को प्राप्त करता है जब वह आत्मलीनता करता है। इसलिए आत्मलीनता ही बोला जाए तो शिव स्वरूप है, और फिर शिव का अर्थात परंपरा से वह मोक्ष को भी देने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब नमहु त्रियोग संहारी के। तो नमहु त्रियोग संहारी के में अपन थोड़ा देखते हैं। तो नमहु अर्थात क्या होता है कि तदगुण लब्ध है। क्यों नमस्कार कर रहे हैं? तो तदगुण लब्ध है, उनके जैसे गुणों को प्राप्त करने के लिए हम नमस्कार कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक शब्द आया है त्रयोग संहारी के। 3 योग तो अपन सबको ख्याल ही है, कौन कौन से? मन, वचन, काय। अब यहाँ संहारी के से क्या कहना चाहते हैं? तो देखिए, एक तो सामान्य अपन ले तो फोकस मतलब उपयोग पूर्वक आप सुनिए इस प्रकार से, और अगर तीनों पे घटाए तो मन से क्या लेंगे कि मन में जो अपन सुन रहे हैं उसके प्रति हमें पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, वही हमारा उपयोग लगाने का कारण होगा। क्योंकि उपयोग तो कोई भी लगा लेता है, लेकिन उसमें श्रद्धा होकर जो उपयोग लगाए वो वास्तव में मन से संभालना होगा। फिर उसके बाद देखें वचन से, तो उसी की जिसको वो चीज अच्छी लगती है तो व्यक्ति उसी की चर्चा करते रहता है हर वक्त, तो वैसे हमें वचन से भी उसी का ही प्रतिपादन करना, वह वचन संभारी के हो जाएगा। एवं काय से कैसे संभारे? तो जिस समय वह नमस्कार आदि या फिर विनय पूर्वक भी यदि वो पढ़ रहा है, विनय बहुत मुख्य बिंदु है, इसमें अलग से बहुत व्याख्यान हो सकता है, लेकिन जो विनय पूर्वक यदि कोई पढ़ रहा है तो वह उसकी काय से संहारी के होगा और वह उससे नमस्कार कर रहा है। इस प्रकार से तीनों त्रयोग से संहारी के हम नमस्कार करते हैं। आगे देखते हैं, अगला छंद देखते हैं अपना, पढ़ते हैं उसको। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। इतना समझते हैं कि इस संसार में, इस षट द्रव्यात्मक संसार में क्या कि जीव अनंत है, ये तो हमें सर्वविदित ही है, सभी को आता है करने अनुयोग इतना कि अनंत जीव रहते हैं। आगे देखें तो सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। अब इसको थोड़ा सा हमें समझना है। बस सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर सुख है क्या। तो संसार में जो सुख माना जाता है, सुख लगता है, वह वास्तव में सुख तो है नहीं, यह भी हमने सुना है। तो वह मात्र अगर देखा जाए वास्तव में, तो हम मात्र अपने आप को रिझाते हैं कि भाई यहाँ हमें दुख हो रहा है, तो ऐसा करते हम यहाँ पे चले जाते हैं, तो हमें यहाँ कम दुख हो रहा है, इसलिए हम अपने आप को रिझाते हैं कि ठीक है यहाँ पर सुख है, परंतु वास्तव में वहां पे भी सुख नहीं है। मात्र अपने आप को हम विषय कषाय आदि में, पंच इंद्रियों के भोगों में अपने आप को संतोष मानते हैं कि ठीक है कुछ नहीं है, तो कम से कम इतना तो ये ही है कि इंद्रिय भोग ही हमारे हो जाए, तो उसी में संसारी जीव सुख मानता है। इसके लिए आदरणीय दादा, छोटे दादाजी, वो तत्व वितर विज्ञान भाग 3 में पाठ 5 में लिखते हैं, मैं कौन हूँ पाठ में, कि मतलब मान्यता लिखती है कि लोग कैसे सुख मानते हैं। तो वहां पे एक दर्शन ऐसा बोलता है कि ऐसा मानिए कि जैसे आपका इतना घर है, ठीक है, तो आप उसमें रह रहे हैं, तो आपको जैसे कभी बाजू में देखते हो तो आपको क्या होता है, दुख होता है, लेकिन आप इस साइड देखते हो राइट साइड तो आपको सुख होता है। तो उसमें उन्होंने ऐसा हेतु दिया कि ऐसा होता है कि यदि आप अपने लेफ्ट साइड देखते हैं तो वहां पे एक झोपड़ी बनी हुई है, तो जहां झोपड़ी बनी हुई है आप उसको देखेंगे तो ऐसा लगेगा मैं तो इससे बड़ा हूं, अर्थात मैं तो सुखी हूं इससे, तो आपको सुख का वेदन होता है। और जब आप अपने राइट साइड देखते हैं तो वहां पे आपसे बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, तो आप जब उस साइड देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं तो दुखी हूं, मैं तो इससे छोटा हूं। इसीलिए दादा वहां ऐसा कहते हैं कि यह जो सिद्धांत है ये वास्तव में सुख होने का उपाय नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें हम पर की अपेक्षा रख रहे हैं, इसलिए वास्तव में ये भी सुख नहीं है। अब देखें तो इसमें इसी का वर्णन करते हुए कहते हैं संसारिक सुख क्या बोलते हैं उसके लिए, कि अपन को सभी को पता है कांच मंदिर गुरुदेव श्री गए थे, तो उसमें क्या बोलते हैं, चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सारी के भोग, काक बीट सम गिनत है सम्यक दृष्टि लोग। इस प्रकार से इसका विशेष खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों के सामने, आप समझ गए होंगे। अब और फिर एक और पंक्ति आती है, जो संसार विषय सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। इस प्रकार से हमें महिमा आती है कि जब हमारे महान पुरुष जो हुए हैं, जब वह भी अपनी उत्कृष्ट संपदा को छोड़कर क्यों गए हैं, मात्र वीतरागता की प्राप्ति के लिए। इसीलिए इसमें तो सुख नहीं हो सकता है,
सुख कुछ और ही है जो कि अभी हम पहचान नहीं पा रहे हैं, पहचानेंगे अंत तक, प्रयास करेंगे अपन। अब आगे देखते हैं। ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। ताते इसीलिए दुख हारी और सुख को करने वाली, दुख को हरने वाली एवं सुख को करने वाली, इसी को समझते हैं अच्छे से कि आखिर दुख को हरने वाली, ऐसा मतलब दुख को हरण करने वाली तो आपने कहा, लेकिन ऐसा क्यों कहा? तो उसके लिए कहते हैं कि दुख को हरने वाली हमने इसलिए बोला कि संसार में, यह संसार कैसा है, तो कहते हैं कि क्षण क्षण कसायों के प्रसंग ही बने जहां, मोही जनों के संग में सुख शांति हो कहाँ। इसीलिए कहते हैं कि यह संसार में हम कैसा उपदेश देंगे आपको कि दुख हारी, दुख को हरने वाला एवं सुख को देने वाला। और यहाँ पे सुख भी जो हमें लेना है वह आत्मिक सुख को ही ग्रहण करना है यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं कि कहे सीख गुरु करुणाधार। तो यहाँ पे कैसा कहते हैं कि एक तो देखिए यहाँ पे कहे सीख गुरु करुणाधार, तो हम गुरु करुणाधार करके इस प्रकार से जो कह रहे हैं, हम तीन प्रकार से समझ सकते हैं। गुरु से हम आचार्य, उपाध्याय, साधु, इस प्रकार से यदि तीन लेते हैं तो वह उपदेशात्मक शैली से हमें प्रतिपादन करते हैं। एवं अरहंत को लेते हैं तो वह किस प्रकार से दिव्य ध्वनि के माध्यम से हमारा हित करते हैं, बच जोगे बसाए। एवं सिद्धों को ले तो सिद्ध कैसे हैं कि वह हमें आदर्श रूप में है कि भाई ये मुक्त हो गए हैं, ये सर्व सुखी हैं, इसलिए हमें इसी मंजिल तक पहुंचना है, इसीलिए वह हमें बिना बोले ही उपदेश देते हैं। चलिए अब देखते हैं कि आखिर कैसा उपदेश देते हैं। तो इस प्रकार से इसमें ऐसे कहते हैं कि उपदेश आखिर किसका दे रहे हैं, तो वीतरागता का दे रहे हैं। तो उसके लिए भी बहुत सुंदर पंक्ति आती हैं कि जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, तू रुल्यो जग कीच में, एक घड़ी मत विसरो, करो नित आव मत आयु नित, जब मुख बीच में। इस प्रकार से कथन क्या आता है कि जिसके बिना जिन राज भी सींचते नहीं है, मतलब उस मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो किसके बिना, तो वही है क्या कि वीतराग विज्ञानता के बिना ही वह उस जो है सिद्ध परमेष्टि तीर्थंकर बने हैं, तीर्थंकरपन से होके वह अरहंत बने हैं, सिद्ध बने हैं, तो वह भी एकमात्र किसका बल है, वीतरागता का ही बल है, उसी से वह रीझे है, मतलब वह उस अवस्था को प्राप्त किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताहि सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। ताहि सुनो, इसीलिए हे भव्य जीवो सुनो मन को थिर करके। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं कि आखिर यहाँ जो भवि शब्द उपयोग किया है वह उसका और भावापन समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे कहा है भवि मन थिर आन। तो देखो भव्य जीव होगा वह किस प्रकार से सुनेगा, तो उसके लिए बहुत ही मार्मिक लाइन आती है। कहते हैं आत्मन अपनी वैभव गाथा, सुनो परम आनंदमय, स्वानुभूति से कर प्रमाण, प्रगटाओ सहज सौख्य अनुभव। उस प्रकार कहते हैं कि ये जो बात चल रही है ये वास्तव में किसी अन्य की बात नहीं है, ये हमारी ही बात है। कोई भी यहाँ से वो वाणी का प्रतिपादन करे, हमें ऐसा लगना चाहिए कि वास्तव में हमारी गाथा है, और गाथा बस नहीं वैभव गाथा है, मतलब जो ऐसी गाथा है कि अद्वितीय है एवं बहुत भव्य गाथा है, जो कि हमें ये मुक्ति दिलाने वाली है। चलिए अब यहाँ पे जो एक थिर शब्द आया है उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। तो दौलत राम जी भी कहते हैं ऐसा कि थिर मतलब क्या, कि दौल समझ सुन चेत सयानो, काल व्यथा मत होवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। इसीलिए यदि तुम्हें मनुष्य भाव मिला है और यदि तुमने इसे गवा दिया, इसीलिए ऐसा नहीं करना। इसीलिए क्या करना कि थिर होके सुनना, अपनी जो गाथा चल रही है उसको अपना मान के और उसको बहुत ही श्रद्धा पूर्वक उसको सुनना, तो वही सार्थक कार्य रहेगा अपना सुनना।
फिर देखें आगे है, जो चाहो अपनो कल्याण, यदि आप अपना कल्याण चाहते हो तो ही सुनना। तो यहाँ पे ऐसा कहते हैं कि जिसे इच्छा है वही इस वाणी को सुनने के लिए आएगा। मतलब हमें ऐसा लगना चाहिए कि हम भगवान के सामने गए और कह रहे हैं, हे भगवान किम न खलु आत्मने हितम स्यात्। मतलब ऐसा हमें स्वयं से लगना चाहिए, हे प्रभु मेरी आत्मा का हित किस बात में है, मुझे आप उसका प्रतिपादन कीजिए, उसका वर्णन कीजिए। मतलब ऐसे हमारे भाव होने चाहिए। फिर कहते हैं कि और कैसा होना चाहिए, तो स्वहितम उपलिप्सु, स्वहित का उपलिप्सु मतलब उसको ऐसी उत्कंठा होनी चाहिए कि आखिर मेरा हित किस बात में है, उसकी उसे रट लगी रहनी चाहिए कि जब तक मुझे वो प्राप्त नहीं हो रहा है तब तक मुझे उस विषय से हटना नहीं है। इस प्रकार से चलिए आगे देखते हैं। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत वादी। मोह महामद, महामद को समझाते हुए एक तो साधारण शराब होती है तो वह अनादि से पी आई है, तो वहां पे ये तो अर्थ नहीं है उसका। यहाँ पे अर्थ मोह रूपी जो मदिरा है, मदिरा बस नहीं महामदिरा है, ऐसी जो उसको शराब की उपमा दी गई है वो अनादि से पी है, इसलिए हम अपने स्वरूप का भान नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए यदि आप लोग को सौभाग्य मिला हो बड़ी मम्मी से पढ़ने का, वरिष्ठ एवं कनिष्ठ वालों को, तो बड़ी मम्मी बोलती हैं, क्या बोलती हैं कि जो शराब है वह तो कैसी होती है कि खटाई से या फिर पिटाई से वह उतर जाती है, परंतु जो है मोह रूपी मदिरा है यह इनसे भी उतरने वाली नहीं है। यह मात्र किस चीज से मिटने वाली है, अपन पहले ही कहा है, वीत राग विज्ञानता, इससे ही यह जो मोह रूपी मदिरा है वह मिटने वाला है। और फिर आगे भी छेड़ाला जी में वर्णन आएगा कि और कैसे मिट सकती है, तो वहां कहते हैं प्रज्ञा छैनी, प्रज्ञा छैनी का वर्णन करेंगे। तो प्रज्ञा छैनी जो है उससे भी यह मोह रूपी जो मदिरा है वह मिट सकती है। चलिए आगे देखते हैं। भूल आपको भरमत बादी, भूल आपको भरमत मतलब भ्रमण कर रहा है, इस प्रकार से इसमें कहा है। तो जो यहाँ पर आपको शब्द दिया है, तो आपको हम समझने का प्रयास करते हैं कि जीव जो है वह अपने पद को भूल कर ही संसार में परिभ्रमण कर रहा है। इसको अब अपन ये देखते हैं कि आखिर कैसी भूल कर रहा है जीव। तो उसके लिए आचार्य ऐसा लगता है कि मानो साक्षात हमारे सामने उपस्थित हुए हो और इस समय सार की 138वीं कलश के माध्यम से हमें बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हो। कहते हैं, यदि आपको अर्थ ख्याल हो तो हम साथ में गाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अपद पद में मत नित अंधे जगत के प्राणियों, यह पद तुम्हारा पद नहीं, निज जान कर क्यों सो रहे, जागो इधर आओ रहो नित मगन परमानंदमय, हो परम पदमय तुम स्वयं हो चैतन्यमय। इस प्रकार से वह, जैसे दादा कहते हैं ना कि चित्र अलंकार होता है, मतलब हमें पूरा वो वर्णन जैसे जैसे होते जाता है तो वो इमेज बनती जाती है। वैसे ही यहाँ आचार्य कह रहे हैं, अभी तक कहाँ सो रहे हो, आओ मेरे पास, तुम अपद पद में क्यों स्थित हो, स्वपद में स्थित हो। इस प्रकार से आचार्य वहां वर्णन करते हैं। इस प्रकार से हमने इन 3 छंदों का अर्थ समझा और इसका सार देखें तो एक मात्र वीतराग विज्ञानता ही है और हमें उस रूप ही होना है। और हम शीघ्र ही स्वपद का जो है वह अनुभव करें और इसको मात्र समझने तक ही सीमित ना रखें, परंतु स्वपद की महिमा समझे और उसका अनुभव भी साथ में करें यथायोग भूमिका अनुसार। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।